नमस्कार, आप सभी का वीसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कंपटीशन एग्ज़ाम्स 26 नंबर पे हैं और इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने। INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी वॉज फर्स्ट अपीयर्ड इन। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची पहली बार प्रकाशित हुई 1937, 1957, 1967 एंड 1947। तो इसका राइट आंसर है 1957। 1957 is right answer. Indian National Bibliography included 14 languages और मंथली पब्लिश होती है। फ्रीक्वेंसी मंथली है इसकी। और फादर ऑफ INB BS केशवन। नोट डाउन करते चलिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए अपने। INB इज पब्लिश्ड बाय सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता। ठीक है, तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी फर्स्ट अपीयर्ड इन 1957। फ्रीक्वेंसी मंथली, फादर ऑफ INB BS केशवन, पब्लिश्ड बाय सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन विच ईयर क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप वॉज फाउंडेड इन इंग्लैंड। क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, इसका ईयर पूछा जा रहा है। 1950, 1952, 1955 एंड 1958। राइट आंसर है 1952। क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप significant contributor to classification research and theory in the field of library and information science, the latter half of the 20th century. It was formed in England. इंग्लैंड आपके क्वेश्चन में आया हुआ है। in 1952 and active until 1968. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग, हमें मैच करना है। डिजिटल लाइब्रेरी, वर्ल्ड वाइड वेब, कंप्यूटिंग एंड इंटरनेट। तो डिजिटल लाइब्रेरी पे चलते हैं अपन। सबसे पहले डिजिटल लाइब्रेरी का है एकत्री, कलेक्शन ऑफ ई रिसोर्सेज। ठीक है, फिर है वर्ल्ड वाइड वेब। बी का है आपका नॉलेज नेविगेशन। सी कंप्यूटिंग का है अपना टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर एक्सेसिंग। फिर इंटरनेट है डिलीवरी मैकेनिज्म। ठीक है, ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। वर्ल्ड वाइड वेब डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स-ली एट CERN in 1989 and open into the public in 1991. Next question. Cyberspace term was introduced by. Cyberspace शब्द किसके द्वारा पेश किया गया? बिल गेट्स, विलियम गिब्सन, डोनाल्ड न्यूथ, आयरिश मीटिंग। तो साइबर स्पेस वर्ड है विलियम गिब्सन के द्वारा दिया गया है। फर्स्ट यूज्ड बाय अमेरिकन कैनेडियन ऑथर
American Canadian author William Gibson in 1982 in a story published in Omni magazine. Okay. Next question. Which of the following does not protect intellectual property? इनमें से बौद्धिक संपदा की रक्षा नहीं करता है. यूनिकली अनकोडेड लाइसेंस ये करते हैं, डिजिटल वाटरमार्क भी, और इनक्रिप्शंस ऑफ डेटा. तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रक्षा नहीं करता है वो है प्लगइन्स. तो इसका आंसर है प्लगइन्स. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इसमें इंक्लूडेड है कॉपीराइट, पैटेंट्स और ये सभी इसमें इंक्लूडेड हैं. ट्रेडमार्क, एंड डिजिटल राइट्स. कॉपीराइट ऑथर की डेथ के आफ्टर 60 ईयर्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोलैबोरेटिंग नेटवर्क ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरियंस? निम्नलिखित में से कौन संदर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष का सहयोगी नेटवर्क है? इंडेस्ट, वर्डकैट, ई शोध सिंधु या क्वेश्चन पॉइंट? तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन पॉइंट. इंडेस्ट क्या है? इंडेस्ट इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एंड इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है. इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एंड इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी. कंसोर्शियम सेटअप 2003 बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज MHRD. ठीक है. अब है अपना वर्डकैट. वर्डकैट है यूनियन कैटलॉग. ई शोध सिंधु. ई शोध सिंधु 3 कंसोर्शिया को मर्ज करके बनाया गया है. 3 कंसोर्शिया कौन कौन से हैं उसमें? पहला तो इंडस्ट्री आपका, फिर एनलिस्ट एंड UGC इन्फोनेट. इन तीनों ही कंसोर्शिया को मर्ज करके ई शोध सिंधु कंसोर्शिया बनाया गया है. रिकमेंडेशन एक्सपर्ट कमेटी द मिनिस्ट्री ऑफ HRD. ठीक है. क्वेश्चन पॉइंट. OCLC used to operate question point around the clock reference service. Next question. Which of the following is a secondary source of information? सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पता करना है हमें. इसमें सूचना का द्वितीयक स्रोत, जर्नल, बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज, टेक्स्ट बुक्स या बिब्लियोग्राफी. तो इसमें सेकेंडरी सोर्स है टेक्स्ट बुक्स. ठीक है. जर्नल्स प्राइमरी सोर्सेज, बिब्लियोग्राफी एंड बिब्लियोग्राफी टर्सरी सोर्सेज. ठीक है. तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सोर्सेज बताया गया है डेनिस ग्रॉगन के द्वारा और हैंसन के द्वारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी.
और डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के द्वारा कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल एंड मेटा डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ डेलनेट स्टैंड फॉर, डेलनेट का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, डिस्टेंस लाइब्रेरी नेटवर्क या डिजिटल लाइब्रेरी नेटवर्क। तो राइट आंसर है आपका डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। डेलनेट स्टार्टेड एट द इंडिया इंटरनेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी इन January 1988 and was registered as a society in 1992। ये इनिशियली सपोर्टेड बाय, किसके द्वारा सपोर्ट रहता है? निसात, इसको डेलनेट को निसात फुल फॉर्म है इसका नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, डेलनेट के द्वारा नोट कर लीजिए, डेलनेट के द्वारा ईयरली नेकलिन होता है, कॉन्फ्रेंस नेकलिन। नेकलिन का फुल फॉर्म नेशनल कन्वेंशन ऑन नॉलेज लाइब्रेरी एंड रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। ये ऑर्गेनाइज्ड है MIT एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग पुणे 26 अगस्त 2022। ठीक है, डेलनेट 2022 का जो नेकलिन है डेलनेट का, वो 26 अगस्त 2022 को पुणे में हुआ है। आर्टिकल पब्लिश्ड इन प्राइमरी रिसर्च जर्नल इज, आर्टिकल अनुसंधान पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख प्राइमरी सोर्सेज के अंतर्गत आते हैं, रेफरेंस सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज या टर्सरी सोर्सेज। तो आर्टिकल जो रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश होते हैं वो आएंगे आपके प्राइमरी सोर्सेज में। नेक्स्ट, विच सेट ऑफ रूल्स इज़ एप्लीकेबल फॉर एक्सचेंज ऑफ फाइल ओवर इंटरनेट। इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान के लिए नियम लागू है। FTP/IP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। HTML हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये इसका HTML है अपना हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये इसका राइट आंसर है। FTP/IP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल is the address that is used to transfer file to the internet। इसका इंट्रोडक्शन वाला है 16 अप्रैल 1971। ये इसका राइट आंसर है। HTML बता चुके हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTTP हाइपरटेक्स्ट
ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसके इन्वेंटर हैं टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हैव्स डिज़ाइन मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के मॉडल कौन सा है? ब्लैंक एंड माउंटॉन, रंगनाथन एंड नीलिमेघन, लॉसवेंड एंड गर्बर एंड शैनन एंड वीवर। तो इसका राइट आंसर है शैनन एंड वीवर। शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को मदर ऑफ ऑल मॉडल्स कहा जाता है। ठीक है, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है? शैनन एंड वीवर मॉडल। नेक्स्ट, नेशनल नॉलेज रिसोर्सेज कंसोर्शियम NKRC established year in 1990, 2001, 2005 या 2009। तो राइट आंसर है इसका 2009। NKRC नेशनल नॉलेज रिसोर्सेज कंसोर्शिया स्थापित हुआ है 2009 में। शोधगंगा is a national level repository of। शोधगंगा राष्ट्रीय स्तर का भंडार है ई थीसिस, जर्नल्स, आर्टिकल्स, ई बुक्स या ई जर्नल्स। ई थीसिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट, इन विच ईयर द राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड। 1987, 1977, 1973 या 1972। तो राइट आंसर है 1972। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन एस्टैब्लिश्ड मई 1972 बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to spread library services all over country in cooperation with state governments. Next, which national agency in India is assigning the ISSN? ISSN कौन सी राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा दिया जाता है? BIS, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता या निस्केयर। राइट आंसर निस्केयर। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन मैं ईयर बता चुकी हूँ आपको। निस्केयर प्रेजेंट में हो चुका है NISCPR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। ठीक है, फाउंडेड 2002। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है निस्केयर का CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। फुल फॉर्म क्या हो गया BIS का? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसका हेडक्वार्टर है ओल्ड दिल्ली और BIS का ईयर है 23 दिसंबर 1986। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, when was the ILA Indian Library Association established?
ILA के बारे में पूछा गया आपसे। भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना हुई थी 1933 में, सभी को पता होगा। 13 सितंबर 1933 इसका फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट कलकत्ता, वहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। ILA लार्जेस्ट एंड renowned of professional body in the field of library and information science। हेडक्वार्टर है ILA का दिल्ली, इंडिया। ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन फाउंडेड 13 सितंबर 1933। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं M.O. थॉम्स। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? M.O. थॉम्स। ILA का पहला जर्नल है लाइब्रेरी बुलेटिन। आज एबगिला ILA लाइब्रेरी बुलेटिन स्टार्टेड इन 1952 एंड 1946 में क्लोज हुआ। आफ्टर एबगिला का पूरा नाम है एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, 1942 में स्टार्ट हुआ लाइब्रेरी बुलेटिन के नाम से, 1946 में क्लोज़ किया गया। उसके बाद आफ्टर एबगिला के नाम से 1949 से 53 कंटिन्यू रहा। उसके बाद 1955 में जर्नल ऑफ ILA के नाम से इसको पब्लिश किया गया, JILA। ठीक है, ILA जर्नल पब्लिश्ड हुआ, ILA बुलेटिन 1965 स्टार्टेड पब्लिश एंड ये 2011 में इसका नाम चेंज हुआ है JILA। ठीक है, एक बार दोबारा से बता देते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 1942 में लाइब्रेरी बुलेटिन, 1946 में क्लोज हो गया। आफ्टर एबगिला के नाम से पब्लिश हुआ, 1949 से 53 कंटिन्यू। फिर 1955 में ILA जर्नल पब्लिश्ड हुआ, ILA बुलेटिन। फिर 1965 में ILA बुलेटिन के नाम से हुआ। उसके बाद 2011 में ILA बुलेटिन का नाम चेंज करके JILA, आज के डेट में JILA जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के नाम से पब्लिश होता है। फ्रीक्वेंसी है क्वार्टरली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, CD-ROM एंड DVD-ROMs आर विच टाइप ऑफ स्टोरेज मीडिया? CD-ROM और DVD-ROM स्टोरेज मीडिया है फ्लैश, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल एंड सेमी ऑप्टिकल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्टिकल। नेक्स्ट, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट्स 2017 इज़ ए पब्लिकेशन ऑफ ALA, ILA, IFLA या यूनेस्को। तो राइट आंसर है ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। पब्लिश्ड ALA टैक्सोर्स, इम्प्रिंट ऑफ ALA। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट्स लाइब्रेरियंस को हेल्प करती है मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड अबाउट टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में। ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1876 ईयर है। ILA जस्ट अभी बताया है आपको, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन 13 सितंबर 1993। IFLA
इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस 1927, इसका हेडक्वार्टर है हैग। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है यूनेस्को का पेरिस, फ्रांस। इसका फाउंडेड ईयर है 16 नवंबर 1945, लंदन, यूके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट आंसर ALA है इसका, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजिकल रिपोर्ट 2017, ALA। नेक्स्ट, द जर्नल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इज पब्लिश्ड फ्रॉम। जर्नल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन कब पब्लिश्ड हुआ है? ALA के द्वारा, LA, ISKO, ISKO या IFLA? तो राइट आंसर है इसका ISKO। इन पब्लिश्ड बाय, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, पब्लिश्ड बाय एर्गोन वर्लैक एंड बिहाफ ऑफ ISKO, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, published under the title International Classification between 1974 and 1993। ठीक है, इसका कब से स्टार्ट है? 1974 से। ये इसका राइट आंसर है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। ALA बता चुके हैं। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1876, लाइब्रेरी एसोसिएशन 1877, ISKO का 1974, IFLA 1927, इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट, अपूपा इज रिलेटेड टू। अपूपा किससे संबंधित है? कैनोनिकल क्लास, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, बुक बाइंडिंग, अरेंजमेंट ऑफ बुक्स ऑन शेल्व्स। अपूपा ये संबंधित है अरेंजमेंट ऑफ बुक्स ऑन शेल्फ, अलमारियों पर किताबों की व्यवस्था से। अपूपा इसका एलियन, पेनिम्ब्रल, एम्ब्रल एंड फिर पेनिम्ब्रल और एलियन, ALIEN, is an organizational model arrange compound subjects in a helpful sequence according to hierarchical relations। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ बुक्स ऑन शेल्फ। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक्स होती है यूज़र्स के अकॉर्डिंग उसको बीच में रखा जाता है, उससे कम फिर उसके पास में, फिर उससे कम फिर उसके पास में, इस तरह से अरेंज किया जाता है। नेक्स्ट, मैच ऑफ द फॉलोइंग। कोहा सॉफ्टवेयर, एलिस, ई ग्रंथालय या न्यू ज़ेनलिब। कोहा का है कैपिटो कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। एलिस इसका है थर्ड सॉफ्टलिंक ऑस्ट्रेलिया। ई ग्रंथालय का है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। और न्यू ज़ेनलिब का है वीरू टेक्नोलॉजी, KIIKN। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड ऑफ मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक के ऑथर हैं J.D. ब्राउन, S.D. ब्राउन, मेलविन डीवी या S.C. ब्रैडफोर्ड। तो J.D. ब्राउन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, द कलेक्शन नंबर ऑफ अंडरसाइज्ड बुक इज। कम आकार की किताब की संग्रह संख्या होती है ओवरलाइन, बोल्ड, अनक्रिप्ट या अंडरलाइन। तो अंडरलाइन इज राइट आंसर। कॉल नंबर होता है आपका क्लास नंबर प्लस बुक नंबर प्लस कलेक्शन नंबर। कॉल नंबर डिवाइडेड ऑन 3 पार्ट्स, क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर। क्लास नंबर से इसके सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है बुक के। ये क्लास नंबर लाइब्रेरी साइंस का 2 है, क्लास नंबर B मैथमेटिक्स। बुक नंबर का ऐसा रंगनाथन सर द्वारा अलग से फार्मूला बताया गया है, आपको वीडियोस में कई बार मैंने डिस्क्राइब किया है पूरा वीडियो। कलेक्शन नंबर, इसे भी हमने डिस्कस किया है। राइट आंसर है अंडरलाइन। नेक्स्ट है आपका डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इज आउंड बाय OCLC, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। तो इसका है 1988। आइडेंटिफाई कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें हमें कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है। ग्रीनस्टोन डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। ड्रूपर कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। और जूमला ये दोनों कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ग्रीनस्टोन डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ड्रूपल और जूमला कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ये दोनों हैं। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द कॉन्सेप्ट डीप वेव। डीप वेव की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई? लॉफिए, जादेह, एंडी ग्रॉव, माइक बर्गमैन या लैरी एरविन। तो माइक बर्गमैन इज राइट आंसर डीप वेव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोमेंस स्टेट ऑफ नॉलेज ASK मॉडल, one of the user-centered model of information retrieval was proposed by। ASK मॉडल किसके द्वारा प्रपोज किया गया? D. एलिस, T. सर्सेविक, P. इंगवर्सन या N.J. बेल्किन। N.J. बेल्किन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, नेशनल लाइब्रेरियंस डे इंडिया इज सेलिब्रेटेड। नेशनल लाइब्रेरियंस डे कब मनाया जाता है भारत में? 12 अगस्त, 14 नवंबर, 23 नवंबर या 19 सितंबर। सभी को पता है लाइब्रेरियंस डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। S.R. रंगनाथन सर की डेट ऑफ बर्थ को
ठीक है। नवंबर में लाइब्रेरी वीक मनाया जाता है 14 नवंबर से 20 नवंबर। ठीक है। नेक्स्ट, ब्लेयर एंड Meron evaluation study on retrieval effectiveness of full text search is called. Cranfield second project, Madler's evaluation study, स्मार्ट रिट्रीवल एक्सपेरिमेंट या स्टेयर्स प्रोजेक्ट। तो इसका राइट आंसर है स्मार्ट रिट्रीवल एक्सपेरिमेंट। इसमें है स्मार्ट रिट्रीवल एक्सपेरिमेंट। स्मार्ट का इसका फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर द मैकेनिकल एनालिसिस एंड रिट्रीवल ऑफ टेक्स्ट। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम है डेवलप्ड एट, किसके द्वारा डेवलप्ड हुआ है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी 1960। ठीक है, 1960 में हुआ है ये डेवलप्ड। सिस्टम फॉर द मैकेनिकल एनालिसिस एंड रिट्रीवल एंड टेक्स्ट, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके इज नाउ द कंपोनेंट ऑफ। लाइब्रेरी एसोसिएशन किसका कंपोनेंट है, सीलिप। ये सीलिप का कंपोनेंट है। इफ्ला 1927, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन 1927, ALA 1876, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, एस्लिम एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज इंफॉर्मेशन सेंटर, फाउंडेड इन 1924 इन इंग्लैंड, एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्स, इसका हेडक्वार्टर है लंदन। सीलिप जो इसका आंसर है, इसका है चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, इसका है 1 अप्रैल 2002, हेडक्वार्टर है लंदन, यूके। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आए होंगे, अपने नोट्स भी बना लिए होंगे। ठीक है, अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए कंटिन्यू स्टडी कीजिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।